क्वेश्चन नंबर देखें 13 एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस लैम्डा इक्वल 1 दे रखा है और इसमें लैम्डा जो दिया हुआ है ये लैम्डा है, यहाँ पर क्या है पैरामीटर है, पैरामीटर दे रखा है ना। अब पैरामीटर है तो फिर इसकी एलिमिनेटिंग करनी पड़ेगी। फर्स्ट स्टेप में क्या समझाया आपको, पहले इसके एक्स के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू द एक्स, तो ये हो जाएगा 2x अपॉन ए स्क्वायर 2y अपॉन बी स्क्वायर प्लस लैम्डा इक्वल क्या 0। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हमें क्या करना है, एलिमिनेटिंग करना है, एलिमिनेटिंग लैम्डा बिटवीन इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 से। तो बच्चों क्या है 2x अपॉन ए स्क्वायर, हम क्या कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 से 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस लैम्डा की वैल्यू को बी स्क्वायर प्लस लैम्डा के स्थान पर पुट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या रहेगा 2y तो बाहर रहेगा, देखो है ना। इक्वेशन नंबर 1 से निकालते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस लैम्डा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस लैम्डा इक्वल 1 अपॉन वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये वैल्यूज के साथ होते हैं यहाँ पर। तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल 1। एक वाई से एक वाई कैंसिल हो जाएगा, तो 2x। अच्छा, इसमें एक ही रह गया था, y का डिफरेंशिएशन रह गया था, तो यहाँ देखो dy अपॉन dx इक्वल क्या 0। यहाँ भी हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल क्या 0। तो 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2 अपॉन वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर dy अपॉन dx इक्वल क्या 0। दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। तीसरे स्टेप हम क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ निकालते हैं ओटी। इक्वेशन ऑफ ओटी निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ ओटी। इक्वेशन ऑफ ओटी में हम क्या करते हैं, dy अपॉन dx के स्थान पर माइनस के dx अपॉन dy रख देते हैं। तो 2x अपॉन ए स्क्वायर 2 अपॉन वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसके स्थान पर हो गया माइनस का dx अपॉन dy इक्वल 0। अब इसे ये देखना है इसी इक्वेशन कैसे बनानी है, मतलब किस तरीके से सॉल्व करना है। यहां ले लेते हैं क्या एलसीएम। तो 2x अपॉन ए स्क्वायर 2 अपॉन वाई, ए स्क्वायर ले लिया एलसीएम, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस माइनस को दे दिया इसका, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस dx अपॉन dy इक्वल 0। बच्चों यहां ले लेते हैं एलसीएम इसमें, है ना। ए स्क्वायर बाई एलसीएम ले लिया, ए स्क्वायर बाई एलसीएम ले लोगे तो यहाँ हो जाएगा क्या 2xy माइनस के 2 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू dx अपॉन dy इक्वल 0 हो जाएगा। अब क्या करें, ए स्क्वायर वाई राइट साइड में जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो 2xy माइनस 2 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx अपॉन dy इक्वल 0। 2 कॉमन लेकर 2 को 0 पास भेज दो, xy माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx अपॉन dy इक्वल 0। xy इक्वल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx अपॉन dy ये आ गया। अब कर दो वेरिएबल सेपरेशन। वेरिएबल सेपरेशन करने के बाद इसका कर देंगे इंटीग्रेशन। तो x को x के पास लिया, y को y के पास लिया, तो ये आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू डी एक्स और y dy। वेरिएबल सेपरेशन हो चुका है। अब इसको कर दीजिए इंटीग्रेशन ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड्स। तो बच्चों इसका इंटीग्रल तो नॉर्मल इंटीग्रल है, जहां तक है इसका हो गया वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ले लो लॉग सी, इसको ब्रेक कर दो अलग अलग। ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस एक्स डी एक्स वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस लॉग सी 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रल हो जाएगा क्या लॉग एक्स, एक्स का हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस लॉग सी। 2 सब में से या 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, ये हमारे पास बनेगी फिर 2a स्क्वायर लॉग एक्स यहाँ तो आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल वाई स्क्वायर प्लस लॉग सी। एक्स स्क्वायर को लेफ्ट साइड ले चलो, राइट साइड ले चलो, तो 2a स्क्वायर लॉग एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस लॉग सी आ जाएगा।
इसके आंसर ने इसने आंसर में क्या करा है, आंसर में इसने सी जोड़ा है, केवल ओनली सी जोड़ा है, तो उससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं, सी जोड़ो या लॉग सी जोड़ो, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखें 16 देखें। अब क्वेश्चन नंबर 16 जो ये है पोलर फॉर्म का आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब पोलर फॉर्म में इसमें जो दिया हुआ है, इसने बस सिंपल ये कहा है फाइंड द ओटी निकालना है इसमें। ये हमको पता ही है, यहाँ पर ये ए जो काम करेगा, ए एज ए पैरामीटर का काम करेगा, और डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट करते हैं, थीटा के रेस्पेक्ट करते हैं क्वेश्चन का। ओके, तो पहले सबसे पहले क्या करें, फर्स्ट सेकंड का नियम लगा दो उसमें, है ना। इसको फर्स्ट मान लीजिए, सेकंड मान लीजिए। तो डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू द थीटा, आर एज इट इज, थीटा का हो गया 1, थीटा एज इट इज आर का करेंगे डी आर अपॉन डी थीटा इक्वल क्या, कांस्टेंट का क्या हो 0। प्रोसेस सब में सेम ही है। ओटी में हमें क्या करना होता है कि पैरामीटर को एलिमिनेटिंग करना होता है। अब ये जो इक्वेशन बनकर आ रही है, इसमें ऑलरेडी पैरामीटर खत्म हो गया, यानी ए जो है ये तो ऑटोमेटिक खत्म हो गया। तो जब ए ऑटोमेटिक खत्म हो गया तो हमें एलिमिनेटिंग करने की अवस्था ही नहीं इसमें। तो थीटा डी आर अपॉन डी थीटा इक्वल क्या आएगा, माइनस का आर आ जाएगा। आर को इधर ले आओ, थीटा को राइट साइड ले आओ, तो 1 अपॉन आर डी आर अपॉन डी थीटा इक्वल 1 अपॉन थीटा। अब लगाते हैं इक्वेशन ऑफ ओटी। जिस प्रकार डी वाई अपॉन डी एक्स के स्थान पर माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई लिखते हैं, उसी प्रकार इसके स्थान पर क्या लिखते हैं, माइनस की आर डी थीटा अपॉन डी आर। ये फॉर्मूला दे रखा है बुक में, चेक कर लेना एक बार। -1 अपॉन थीटा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, है ना। और वेरिएबल सेपरेशन कर लो बच्चों, थीटा डी थीटा इक्वल डी आर अपॉन आर, दोनों तरफ कर दीजिए इंटीग्रेशन ऑन इंटीग्रेशन। थीटा का क्या हो जाएगा, थीटा स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल क्या हो जाएगा, 1 अपॉन आर का इंटीग्रल क्या हो गया, लॉग आर हो गया, प्लस कांस्टेंट हमने जोड़ दिया क्या, लॉग सी। तो थीटा स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल लॉग आर माइनस लॉग सी। लॉग की प्रॉपर्टी लगा दो, लॉग आर अपॉन सी हो जाएगा, थीटा स्क्वायर अपॉन 2। जब लॉग कूदेगा तो ई की पावर में चेंज हो जाता है, ई की पावर थीटा स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल आर अपॉन सी, एंड आर इक्वल सी ई की पावर थीटा स्क्वायर अपॉन 2। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। इसके आंसर के अनुसार यदि थोड़ा सा और कंप्लीट करना चाहें तो दोनों को स्क्वायर कर लो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल सी स्क्वायर ई की पावर थीटा स्क्वायर अपॉन 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा उसको। क्वेश्चन नंबर देखें 17। आर इक्वल दिया हुआ है a1 प्लस कॉस थीटा दिया हुआ है, जहां पर a एज ए क्या काम कर रहा है, पैरामीटर काम कर रहा है। तो डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू द थीटा, आर का हो गया डी आर अपॉन डी थीटा, a1 का हो गया 0 माइनस साइन थीटा, यानी कि माइनस a साइन थीटा इक्वल आया डी आर अपॉन डी थीटा। पहली बार में डिफरेंशिएशन, दूसरी बार में एलिमिनेटिंग करना है, एलिमिनेटिंग a between इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 से। तो बच्चों डी आर अपॉन डी थीटा इक्वल, यहां से a की वैल्यू आएगी r अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ रख दो, r अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इस r को लेफ्ट में लिया, 1 अपॉन r डी आर अपॉन डी थीटा इक्वल माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब निकालते हैं इक्वेशन ऑफ ओटी। 1 अपॉन आर डी आर अपॉन डी थीटा की वैल्यू क्या होती है, इसकी जो वैल्यू होती है इक्वेशन जो होती है माइनस के आर डी थीटा अपॉन डी आर होती है, माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करना है, वेरिएबल सेपरेशन कर लो उसका, है ना। डी आर और आर को एक तरफ कर दो और थीटा की टर्म को थीटा के पास ले चलो, तो हमारे पास आएगा डी आर अपॉन आर इक्वल 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू डी थीटा। इस तरह की फॉर्म हमारे पास बन जाएगी। इसका क्या कर दो, इसका कर दो, अब आप लोग इंटीग्रेशन कर दो, है ना, और इंटीग्रेशन बोथ साइड। 1 अपॉन आर का हो गया क्या, लॉग आर। इसका इंटीग्रल सिंपल तरीके से तो हो नहीं सकता, इसे आप क्या कर दें, ब्रेक कर दें। कॉस का वो फॉर्मूला लगा दीजिए,
कॉस का वो फॉर्मूला लगाइए जिससे 1 कैंसिल हो जाता हो। तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। साइन थीटा फॉर्मूला खोल दो, 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 प्लस log c। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से 2 कैंसिल, एक cos से एक cos कैंसिल, cos बटे साइन ये हो गया cot थीटा बाई 2 प्लस log c। cot का इंटीग्रल क्या होता है, log में होता है ना, cot थीटा का होता है log में, ये हो जाएगा log साइन थीटा बाई 2 अपॉन कोफिशिएंट का नीचे कर दो डिफरेंशिएशन 1/2 प्लस log c। ये 2 आ जाएगा ऊपर, 2 log साइन थीटा बाई 2 प्लस log c इक्वल log r। इस पावर को लगा दो ऊपर, तो ये हो जाएगी हमारी पावर log साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस log c इक्वल log r। अब log खत्म करने सारे बच्चों है ना, तो क्या बनेगी log r इक्वल log m प्लस n का फॉर्मूला यूज कर लो, यहाँ पर हो जाएगा log mn हो जाएगा, तो c साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। साइन स्क्वायर थीटा एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है कि cos थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। यहां से इसकी वैल्यू फाइंड करो साइन स्क्वायर, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल आएगा 1 माइनस कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 आ जाएगा। यहाँ रखो log c 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 log r। log से log कैंसिल, r इक्वल आएगा c अपॉन 2 1 माइनस कॉस थीटा। इस c अपॉन 2 का मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट है, c कांस्टेंट 2 भी कांस्टेंट, तो c अपॉन 2 के स्थान पर कुछ भी रख सकते हो, कोई कांस्टेंट वैल्यू की रख दिया मैंने, विच इज द इक्वेशन ऑफ 14। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर देखें 19। क्वेश्चन नंबर 19 जो है 2019 में 2.5 नंबर पूछा गया है। ओके, तो इसमें स्टार्टिंग कैसे करें, इस ई को इधर लेकर आए, लेफ्ट साइड लेकर आए, जब ई कूदता है तो लॉग में चेंज हो जाता है, ये हो जाएगा log r इक्वल a थीटा। इसे इक्वेशन नंबर माने, इसका डिफरेंशिएशन कर दें, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू द थीटा, तो 1 अपॉन r का dr अपॉन डी थीटा इक्वल a। अगले स्टेप में हमें क्या करना होता है, पैरामीटर की एलिमिनेटिंग करना होता है ना। तो इक्वेशन नंबर 1 से a की वैल्यू फाइंड करें और इसके यहां रख दें, एलिमिनेटिंग a बिटवीन इक्वेशन 1 एंड 2। a की वैल्यू यहां से क्या आएगी, log r अपॉन थीटा जाएगी। आप निकालें इक्वेशन ऑफ 14 निकालें, 1 अपॉन r डी आर अपॉन डी थीटा की वैल्यू जो होती है इक्वेशन में होती है r डी थीटा अपॉन डी आर होती है थीटा। आप कर दीजिए क्या, वैल्यू सेपरेशन कर दीजिए इसका, है ना। तो r डी आर को तो ले जाओ log r के पास और थीटा को ले जाओ डी थीटा के पास, तो हमारे पास बचेगा क्या क्या, log r अपॉन r इंटू डी आर इक्वल माइनस थीटा डी थीटा बचा। इसको कर देंगे इंटीग्रेशन, ये बचेगा, चेक करें ना एक बार, ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, तो log r अपॉन r इंटू डी आर माइनस का थीटा डी थीटा। अब ये देखना है कि log r अपॉन r का इंटीग्रल कैसे होता है बच्चों। इसको टी कर ले, लेट कर लो, लेट log r इक्वल टी मान लिया, log का डिफरेंशियल 1 अपॉन r डी आर इक्वल क्या डी टी, तो 1 अपॉन r डी आर के साथ क्या रहते हैं, डी टी रहते हैं। ये हमने क्या मान रखा, टी मान रखा है, थीटा का होगा थीटा स्क्वायर बाई 2, और एक कांस्टेंट ले लो, अच्छा सा लगेगा, सी स्क्वायर अपॉन 2 ले लो, टी का इंटीग्रेशन कर दो, टी स्क्वायर अपॉन 2 थीटा स्क्वायर बाई 2 सी स्क्वायर बाई 2। टी हमारे पास क्या था, log r था, तो log r का होल स्क्वायर अपॉन 2 थीटा स्क्वायर बाई 2 सी स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 सारे कैंसिल हो गए, तो log r का होल स्क्वायर इक्वल माइनस थीटा स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर देखें 20। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है r की पावर n
साइन एन थीटा इक्वल ए की पावर एन दिया हुआ है। ओटी निकालना है और देखने से पता लग रहा है कि इसमें कोई और तो पैरामीटर हो नहीं सकता, ए ही इसके अंदर पैरामीटर होगा, इस ए की ही हमें एलिमिनेटिंग करनी होगी, है ना। तो सबसे पहले क्या करें, डिफरेंशिएशन करें थीटा के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू द थीटा। बच्चों इसे फर्स्ट मान लीजिए, इसे सेकंड मान लीजिए। फर्स्ट फंक्शन ऐसे थी, साइन कर देंगे कॉस एन थीटा इंटू एन थीटा करेंगे, एन आ गया, प्लस साइन एन थीटा एज इट इज आर की पावर एन का, एन आर की पावर एन माइनस वन, फिर इस आर का डी आर अपॉन डी थीटा, और कॉन्स्टेंट पे क्या हुआ, जीरो। जो हम एलिमिनेटिंग करते हैं इसमें एलिमिनेटिंग करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पूरी इक्वेशन के अंदर कहीं भी ए नहीं दिखाई दे रहा, तो ऑटोमेटिकली एलिमिनेटिंग हो चुका है। ओके, तो हमारे पास बचेगा एन साइन एन थीटा आर की पावर एन माइनस वन डी आर अपॉन डी थीटा इक्वल माइनस के आर की पावर एन इंटू एन कॉस एन थीटा। हमें डी आर अपॉन डी थीटा चाहिए, आर की पावर एन माइनस वन, एन से एन कैंसिल, कॉस एन थीटा अपॉन साइन एन थीटा, कॉस बटे साइन हो गया कॉट, आर की पावर एन से आर की पावर एन कैंसिल हो गया, आर की पावर बची माइनस वन, आर की पावर माइनस वन को ऊपर ले जाओगे तो आर की पावर प्लस वन हो जाएगी, तो हो जाएगा माइनस का आर कॉट एन थीटा डी आर अपॉन डी थीटा। अब निकालते हैं इक्वेशन ऑफ ओटी। तो डी आर अपॉन डी थीटा की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है ओटी की, माइनस आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर। यदि आपको ये याद ना हो तो आप वो देख लेना फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला दे रखा है आपके बुक में दे रखा होगा, माइनस के आर कॉट एन थीटा, माइनस से माइनस कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, तो आर डी थीटा अपॉन डी आर इक्वल आया कॉट एन थीटा। बच्चों आप क्या करना है, वेरिएबल सेपरेट कर दो उसका, वेरिएबल सेपरेशन करने के बाद इसका सिंपल सा इंटीग्रेशन करना है, जहां तक वही हमारा आंसर आ जाएगा। डी आर और आर को कर लो एक तरफ, डी आर अपॉन आर यहाँ आ जाएगा, और कॉट को थीटा के पास ले जाओ, यानी कि टेन हो जाएगा, टेन एन थीटा डी थीटा ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड्स। ये हो गया क्या, लॉग आर, इसका टेन का इंटीग्रल क्या होता है, सेक थीटा, लॉग सेक थीटा। और यदि कॉस में देखो समझ लो पहले एक बार, टेन का जो इंटीग्रल होता है वो होता है लॉग सेक थीटा। यदि आप इसे कॉस में लिखना चाहते हो तो माइनस में आ जाएगा, माइनस के लॉग कॉस थीटा। पढ़ेंगे हम अपने वाले इंटीग्रेशन। तो हमें कॉस की फॉर्म में आंसर चाहिए तो क्या लिखेंगे, माइनस का लॉग कॉस एन थीटा अपॉन एन थीटा के नीचे करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, क्या बचेगा एन, प्लस कांस्टेंट ले लो लॉग सी, तो लॉग आर इक्वल, बच्चों ये जो एन पावर है ये पावर लगा दो कॉस के ऊपर, तो माइनस का लॉग कॉस एन थीटा की होल पावर क्या आ जाएगी, वन अपॉन एन लॉग सी। लॉग की प्रॉपर्टी यूज करो, लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है, लॉग एम अपॉन एन हो जाता है, सी माइनस कॉस एन थीटा की होल पावर वन अपॉन एन इक्वल लॉग आर, लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो आर इक्वल सी अपॉन कॉस एन थीटा की होल पावर वन अपॉन एन। कहाँ छोड़ा आंसर, हाँ ठीक आ रही है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आर कॉस एन थीटा की होल पावर वन अपॉन एन इक्वल सी। जिस प्रकार दोनों तरफ का स्क्वायर लेते हैं इसी प्रकार दोनों तरफ की होल पावर एन ले लो, होल पावर एन लेने से जो है ये वन अपॉन एन कैंसिल हो जाएगी, तो आर की पावर एन कॉस एन थीटा इक्वल सी की पावर एन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर देखें 21। 21 क्या कहता है, आर इक्वल टू ए वन प्लस कॉस थीटा है, तो आर इक्वल टू ए, कॉस का वो फॉर्मूला लगा जिससे वन कैंसिल हो जाए, तो टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस वन, वन से वन कैंसिल, टू से टू कैंसिल, वन अपन कॉस थीटा हो जाएगा सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बाई टू। ये हमें थोड़ा सिंपली फॉर्म बनानी इसका, है ना। अब इसका करो डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू द थीटा, आर का क्या होगा, डी आर अपॉन डी थीटा, ए पहले पावर का होगा टू सेक थीटा बाई टू, फिर सेक का होगा तो सेक थीटा बाई टू इंटू टेन थीटा बाई टू, फिर थीटा बाई टू का होगा वन बाई टू, टू से टू कैंसिल, तो डी आर अपॉन डी थीटा हमारे पास आ गया ए
सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 टेन थीटा बाई 2। इक्वेशन नंबर 2 तैयार। अब एलिमिनेटिंग करें, एलिमिनेटिंग ए बिटवीन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो डी आर अपॉन डी थीटा इक्वल ए की वैल्यू यहां से आएगी आर अपॉन सेक स्क्वायर थीटा बाई 2, सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 टेन थीटा बाई 2। सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास अब बचा डी आर अपॉन डी थीटा इक्वल आर टेन थीटा बाई 2 बचा। इसका कर दो वेरिएबल सेपरेशन, आर आर इक्वेशन ऑफ 40। डी आर अपॉन डी थीटा की वैल्यू होती है माइनस के आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर टेन थीटा बाई 2। एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, वेरिएबल सेपरेशन कर लेते हैं हम। तो डी आर अपॉन आर इक्वल आएगा बच्चों, यदि इस टेन को थीटा पास लाओ तो कॉट हो जाएगा ना, माइनस के कॉट थीटा बाई 2 डी थीटा। इसका इंटीग्रेशन कर दो, ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड। 1 अपॉन आर का हो गया लॉग आर, कॉट का हो गया साइन में लॉग साइन थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 के नीचे डिफरेंशिएशन 1/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लॉग सी। ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो लॉग आर इक्वल माइनस के 2 लॉग साइन थीटा बाई 2 लॉग सी, लॉग साइन थीटा बाई 2, इस -2 को पावर में लगा दो, -2 प्लस लॉग सी, लॉग एम प्लस लॉग एन, प्लस में लॉग इंटू हो जाता है साइन थीटा बाई 2 इंटू सी लॉग आर, लॉग से लॉग कैंसिल। तो आर इक्वल हमारे पास आया सी अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आया। ठीक है, अब एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है कि कॉस थीटा इक्वल होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहां से साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, यहां से साइन स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2 आ गई, रख दो उसके स्थान पर। तो 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2 चला जाएगा ऊपर, तो 2c अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। ये चैप्टर फिनिश हो गया है बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।